आज हम इस वीडियो में हरि सिंह जी की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे इंसिडेंट्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि हरि सिंह जी एक महान वॉरियर होने के साथ साथ बहुत ही बड़े डिप्लोमेट भी थे और सभी धर्मों की सेवा भी करते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1831 में हुई एक मीटिंग के बारे में। तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो चाहते थे कि इंदुस वैली के ट्रेड राउट को दोबारा से ओपन किया जाए, लेकिन हरि सिंह नलवा जी इस ट्रेड राउट को ओपन करने के बिल्कुल खिलाफ थे। और जो इंदुस वैली का एरिया था वो भी सिख एम्पायर के अंडर आता था, और उस टाइम पर पंजाब को, सिख एम्पायर को महाराजा रणजीत सिंह जी रूल करते थे। तो एक ब्रिटिश गवर्नर विलियम बेंटिक ने महाराजा रणजीत सिंह जी को मीटिंग का एक प्रपोजल भेजा, और उस मीटिंग का मेन मोटिव इंदुस वैली के ट्रेड राउट को ओपन करने का ही था। और इस मीटिंग को शिमला में रखा गया था, और पंजाब से इस मीटिंग में हरि सिंह नलवा जी को एज अ चीफ गेस्ट भेजा गया, और हरि सिंह नलवा जी के साथ 2 और डिप्लोमेट्स को भी भेजा गया था। तो जैसे ही हरि सिंह जी लाहौर से पहले लुधियाना पहुंचे, तो लुधियाना में ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा हरि सिंह जी का बड़ा जोरदार स्वागत किया गया। तो यहाँ पर एक हिस्टोरियन ने अपनी रिसर्च में बड़ी डिटेल्स में बताया है कि जैसे ही हरि सिंह जी शिमला पहुंचे तो वहां पर विलियम के द्वारा हरि सिंह जी का बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया। और हरि सिंह जी के सामने उस मीटिंग में विलियम बेनेटिक ने, जो ब्रिटिश गवर्नर थे उस टाइम के, उसने अपनी वाइफ को हरि सिंह जी के सामने डांस करवाया। और जो उस टाइम पर जो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी वहां मीटिंग में शामिल थे, इन सभी ने मिलकर हरि सिंह जी के सामने वेस्टर्न कल्चर को पेश किया, ताकि ये हरि सिंह जी को किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस या फिर मैनिपुलेट कर सके, ताकि हरि सिंह जी इंदुस वैली के ट्रेड राउट को दोबारा से ओपन करने के लिए मान जाएं। लेकिन हरि सिंह जी के ऊपर इन सभी बातों का, इन सभी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ा, और इस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। तो जैसे भारत में सच पास, रोहतांग पास, ऐसे और भी पास है जो काफी फेमस है, वैसे ही अफगानिस्तान में एक खैबर पास है जो आज के टाइम पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, काबुल और पेशावर को आपस में कनेक्ट करता है। तो उस टाइम पर खैबर पास जो था ये बहुत ही बड़ा ट्रेड राउट था, और अफगान, पर्शियन, तुर्क ये सभी मिलकर इस खैबर पास के जरिए ट्रेड करने के लिए भारत आते थे, और यहाँ से लूट कर सामान भी इसी रास्ते से वापस लेकर जाते थे। और पिछले 800 सालों से इस ट्रेड राउट के ऊपर सिर्फ अफगानों का ही कब्जा था, लेकिन 800 सालों के बाद हरि सिंह जी इकलौते और पहले ऐसे वॉरियर थे जिन्होंने इस खैबर पास को कंट्रोल किया, वहां से अफगानों को मार भगाया और यहाँ पर चेक पोस्ट तैनात की, और जितना भी उस टाइम पर फिर ट्रेड होता था वो हरि सिंह जी के कमांड के अंडर ही होता था। हरि सिंह जी जब कश्मीर के गवर्नर बने तो उन्होंने कश्मीर में अपनी खुद की करेंसी को चलाया, और उस करेंसी को उस टाइम पर कश्मीर की लोकल भाषा में हरि सिंगी बोलते थे, और ये करेंसी अंग्रेजों के राज होने तक चलती रही थी। जैसे ही अंग्रेजों का कश्मीर के ऊपर कंट्रोल बना तो उन्होंने इस करेंसी को सबसे पहले बंद कर दिया था। एक ऐसी कन्वर्सेशन जो पर्शिया के राजा और मोहनलाल जी के बीच हुई थी हरि सिंह जी के बारे में। तो मोहनलाल कश्मीरी जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, और ये जब पर्शिया के राजा से मिले तो पर्शिया के राजा ने मोहनलाल जी से हरि सिंह जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए, क्योंकि हरि सिंह जी उस टाइम पर पूरी दुनिया में फेमस थे। और इन सभी क्वेश्चंस का मोहनलाल जी ने एक ऐसा आंसर दिया था कि हरि सिंह जी अगर इंदुस वैली के पार हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो आप सभी की भलाई इसी में होगी कि आप यहाँ से रिट्रीट करके अपने शहर तबरीज चले जाएं,
क्योंकि हरि सिंह जी से लड़ना खुद की मौत को दावत देने वाला काम है। हरि सिंह जी अपने टाइम के बहुत ही अमीर जनरल थे और वो खुद की इनकम को अपनी सेना के ऊपर इन्वेस्ट करते थे और इसी के साथ हरि सिंह जी अपनी इनकम का मेजर हिस्सा धर्म की सेवा के लिए भी यूज करते थे, जिसका एक एग्जाम्पल है पंजा साहिब गुरुद्वारा। पंजा साहिब गुरुद्वारा एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है और इस गुरुद्वारे के निर्माण के लिए हरि सिंह नलवा जी ने योगदान दिया था। और इसके अलावा 1808 में कसौर की बैटल को जीतने के बाद हरि सिंह जी ने हरिद्वार में डोनेट किया था, जिसका रिकॉर्ड शायद आज भी अवेलेबल है। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ये जो टर्म है ये बेसिकली अफगानिस्तान के लिए यूज की जाती है। क्यों ये यूज की जाती है, इसका मेन रीजन ये है कि अफगानिस्तान में जितने भी राजा वहां पर अपनी हुकूमत करने के लिए अफगानिस्तान को इन्वेड करने के लिए गए, उन सभी को हार का ही सामना करना पड़ा। और इसकी दो सबसे मेजर एग्जांपल्स हैं रशिया और अमेरिका। रशिया ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया अपने मॉडर्न वेपन्स टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। और वैसे ही अमेरिका ने लगभग 20 साल अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया, वहां बैटल्स लड़ी, लेकिन अमेरिका को भी कुछ नहीं मिला। अगर हम इसी के साथ हरि सिंह नलवा जी को देखें तो हरि सिंह जी इकलौते ऐसे वॉरियर रहे हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अपनी खुद की हुकूमत की, वहां अफगानों को मार भगाया और अफगानिस्तान में अफगानों का काल बनकर वो बैठे रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया में एक बिलियनेयर्स नाम की मैगजीन पब्लिश होती है। इस मैगजीन में 2012 में एक रिसर्चर ने लिस्ट पब्लिश की थी जिसमें दुनिया के टॉप 10 जनरल्स का नाम उसने पब्लिश किया था और उस टॉप 10 लिस्ट में सबसे पहला नाम हरि सिंह नलवा जी का था। और उसका मेन रीजन उन्होंने ये बताया था कि हरि सिंह जी ने अपने टाइम पर बहुत कम फौज के साथ अपने से 4-5 गुना बड़ी फौज को हराया था और अफगानिस्तान जहां किसी ने कभी हुकूमत नहीं की थी वहां हरि सिंह नलवा जी ने अपना शासन किया था। और इसी के साथ एक फॉरेन रिसर्चर ने भी ये पब्लिश किया था कि हरि सिंह नलवा जी के पास अगर उस टाइम पर अंग्रेजों जितनी बड़ी फौज होती तो वो बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत कर सकते थे। तो अगर आपको इस वीडियो से हरि सिंह जी के बारे में कुछ नया पता चला हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और पुरातन हिस्ट्री, सनातन धर्म से जुड़ी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।